बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। कल 11:30 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक है और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है, इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से गर्म है और ये लेकर कि नीतीश कुमार को जो इंडिया गठबंधन है उसका संयोजक बनाया जा सकता है। और अब यह खबर आ रही है कि कल 11:30 बजे जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से मुलाकातें शुरू की थी, हर राज्य में गए और वहां के मुख्यमंत्रियों से मिले इंडिया को एकत्रित करने के लिए, उस गठबंधन को एकत्रित करने के लिए। और उसके बाद खबर यह आ रही है कि 11:30 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक है और नीतीश कुमार संयोजक होंगे। विशेष जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र, नीतीश कुमार अब संयोजक बन जाएंगे तो सारा अंदर का मामला ठीक हो जाएगा? विवेक, देखिए, ये नीतीश के बन जाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सीट बंटवारे में कोई पेच नहीं फंसेगी? ये तमाम चीजों भविष्य का सवाल है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर सबसे बड़ी यही है कि इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक का कल सुबह 11:30 बजे होने जा रही है, जिसमें कि इंडिया गठबंधन में जितनी 28 के करीब पार्टियां हैं उनके शीर्ष नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। वर्चुअल ये बैठक हो रही है क्योंकि एक सभी नेताओं के पास समय एक फिजिकल बैठक के लिए नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, तो ऑनलाइन ये बैठक होने जा रही है जिसमें नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक का इंतजार जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते से ही किया जा रहा था। हालांकि कुछ कारणों से बैठक को लेकर समय जो है वो तय नहीं हो पा रहा था। अब समय तय हो गया है। कल सुबह 11:30 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। ये 5वीं बैठक होगी। अब तक 4 बैठकें हो चुकी थी और 5वीं बैठक की सबसे बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि संभावना एक ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्हें इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। हालांकि क्या खड़गे को अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसको लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये हमारे सूत्रों ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा और ये फैसला कल सुबह 11:30 बजे जो गठबंधन की बैठक होने जा रही है उसमें लिया जाने वाला है। जैनेंद्र, अगर ये संभावना सच होती है, मतलब नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता है, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार जो घूम घूम कर शुरू से ही कर रहे थे मेहनत, उनको इस मेहनत का फल मिल गया? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की कवायद जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही शुरू की थी और वो 2022 के मिड में तब से शुरू कर दी थी जब उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर वापस आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिलाया था। और इसके बाद ही उन्होंने तमाम नेताओं से, ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, एक एक करके अखिलेश यादव से एक एक करके जाकर मुलाकात की थी। और इसके बाद पिछले साल जो पहली बैठक हुई इंडिया गठबंधन की वो भी पटना में हुई थी। तो निश्चित तौर पर शुरुआत से ही नीतीश कुमार का जो की मुख्य भूमिका रही है, इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट के तौर पर वो हम नजर आए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर उन्हें संयोजक की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को इस पर आपत्ति थी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है नीतीश कुमार के पक्ष में। आप जिस तरह से आर्किटेक्ट की बात कह रहे हैं, हाँ, ये जायज बात है कि आर्किटेक्ट रहे, सबको एक साथ मिलाया जाए, लेकिन आर्किटेक्ट जब वो घर बना देता है, जब वो महल बना देता है, तो जो भाइयों का बंटवारा होता है, मतलब जो दूसरी पार्टियां हैं उसमें सीट शेयरिंग का जो बंटवारा होने वाला है, सीट शेयरिंग पर बात कर लेते हैं, किसके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, ये सीट को लेकर झगड़ा खत्म तो नहीं होगा। क्योंकि हम बिहार की ही बात कर लें तो बिहार में कांग्रेस और जेडीयू के बीच में नहीं हो पा रही है सुलह। बिल्कुल, देखिए, सीट बंटवारे का जो पेच है वो एक पेचीदा मामला है गठबंधन की पार्टियों के बीच, क्योंकि कुछ राज्यों में तो 3 पार्टियों के बीच गठबंधन है। दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना है, जेडीयू कांग्रेस, महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना कांग्रेस। तो गठबंधन का पेच जो है वो निश्चित तौर पे है, लेकिन इसके बावजूद आम सहमति है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ पक्ष का एक साझा उम्मीदवार हो, इंडिया गठबंधन का एक साझा उम्मीदवार हो और जहां पेच आएगा वहां पेच सुलझाया जाएगा। हालांकि क्या ये बात, इसके लिए इंतजार रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार संयोजक बन जाएंगे तो उनकी भी एक अहम भूमिका होगी। जहां पे मामला फंसेगा वहां पर उनकी पंचायत हो सकती है और हो सकता है कि नीतीश कुमार के अनुभव से पेच सुलझने में आसानी ही हो। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष बनाया जाता है या नहीं, और नीतीश कुमार संयोजक के तौर पर क्या भूमिका निभाते हैं इंडिया गठबंधन में, इस पर नजरें रहेंगी। विवेक, तो नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, क्योंकि वो संयोजक बनाए जा सकते हैं, ये अहम खबर। जैनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी अपडेट दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, 2024 की चुनावों से 2024 की रणनीति से जुड़ा हुआ ये बड़ा
अपडेट है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। कल 11:30 बजे इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक होगी और उसमें ये बैठक जो है ये वर्चुअली होगी, सब लोग वर्चुअली जुड़ेंगे और उसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनको संयोजक बनाया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम सामने आया है, उनको भी इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष अहम पद उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार संयोजक बने रहेंगे। जैनेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है जैनेंद्र कि कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम ले लिया था। अब बात यह है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की भी आपस में साझेदारी और बातचीत अच्छी रही है, केमिस्ट्री ठीक रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के नाम पर ममता को तो कोई आपत्ति नहीं होगी, वो तो राजी हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए सियासत में पर्दे के सामने पर्दे के पीछे कई तरह की बातें होती हैं। यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कि पटना में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तब नीतीश कुमार की तुलना जेपी से की थी। इतिहास याद दिलाया था कि कैसे जेपी के नेतृत्व में पार्टियां इकट्ठी हुई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ और जेपी से तुलना कर दी थी नीतीश कुमार की। लेकिन इन्हीं ममता बनर्जी के लिए सूत्रों का ये कहना है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के खिलाफ थी। जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में लगभग तय था कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, कहा जाता है कि ममता ने तब वीटो कर दिया था। इस बार भी नीतीश को संयोजक बनाने की कवायद में ममता बनर्जी को ऑन बोर्ड लेने यानी सहमत करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी इंडिया गठबंधन के जो रणनीतिकार हैं उनके। तो ममता बनर्जी की जो सियासत है वो क्यों नीतीश कुमार के लिए वीटो कर रही थी, इसको समझना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। जैनेंद्र, ये आपने काफी अच्छी बात कही। हमेशा ये राजनीति में होता है कि पर्दे के पीछे कुछ और होता है, पर्दे के सामने कुछ और होता है। आशीष कुमार सिंह आपको दिख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहला सवाल आशीष, खबर आपने देख ली, मेरा सवाल वही है कि नीतीश कुमार का संयोजक बनाया जाना या बन जाना सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को ट्रैक पर ले आएगा? नहीं, देखिए बिहार की परिस्थिति अलग है। अगर आप बिहार के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड ने अपना पोजीशन पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो 17 सीटें वहां पर लड़ना चाहते हैं। बतौर संयोजक ज़्यादा से ज़्यादा रिलेंट करेंगे तो 1-2 सीटें अगर रिलेंट कर लेते हैं वो इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए, तो हो सकता है, संभव है, बड़ी भूमिका निभाए नीतीश कुमार किसी तरह से अकोमोडेट करने के लिए। हावेवर ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, ये काफ़ी समय से इस बात की जानकारी थी कि नीतीश कुमार को बड़ा पद दिया जाना है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दिया जाना है। उनको इंडिया अलायंस की बैठक में जब वो पिछली बार नाराज होकर चले गए थे, राहुल गांधी ने उनसे खुद फोन करके बात की थी। लगातार प्रकाश कुमार पटना से इस खबर को मुझे लगता है पिछले 2 हफ्ते से ब्रेक कर रहे थे कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा और अब जैनेंद्र ने इस बात की औपचारिक पुष्टि कर दी है कि कल सुबह 11:30 बजे ये बड़ी बैठक वर्चुअली होने वाली है इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेताओं की, जो कि 1 हफ्ता पहले ही हो गई होती। तो सबकी अवेलेबिलिटी देखा जा रहा था, तलाशा जा रहा था और अब ये तय है कि कल सुबह 11:30 बजे ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम बैठक होगी जिसमें संभव है, इस बात की प्रबल संभावना है कि नीतीश कुमार को संयोजक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ा मूव होगा, नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर रखने के लिए किया गया है और साथ ही जैसा आप कह रहे हैं कि संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की भी साथ में एक को चेयर के तौर पर एक अहम भूमिका तय कर दी जाए। जो आप संभव की बात कर रहे हैं, इसी संभावना पर बात करते हैं। बिहार में भी काफी इस बात की थी चर्चा और जब नीतीश कुमार घूम घूम कर विपक्ष को इकट्ठा कर रहे थे तब भी इस बात की चर्चा थी कि संयोजक तो बना दिया गया, अहम पद इनको दे दिया गया, तो पीएम पद का चेहरा भी इंडिया गठबंधन की ओर से ये हो सकते हैं क्या? संभावनाओं पे बात। देखिए, नीतीश कुमार की इच्छा है लेकिन इंडिया अलायंस का ऐसा पोर्ट्रेल नहीं है। ये 2 बातें बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल स्पष्ट कर दूं मैं कि कन्वीनर बनाना नीतीश कुमार नाराज थे। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं, नीतीश कुमार नाराज थे इसलिए राहुल गांधी ने उनसे फोन पर बात की। बीच में जो उनकी तबीयत खराब हो रही थी, बिल्कुल ये अपने आप में झलका रहा था कि वो कुछ भी कर सकते थे। अगर आपको याद हो तो पार्टी की बैठक जिस दिन स्थापना दिवस थी उस दिन झंडारोहण के बाद पार्टी की बैठक में बाकायदा इस बात को ब्रीफ किया केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को और तमाम वहां पर मौजूद नेताओं को, और ये बताया कि हम इस तरह की बात सुन रहे हैं, मीडिया में स्पेकुलेशन है कि कहीं वो इंडिया अलायंस छोड़ करके एनडीए के साथ ना चले जाए। राहुल गांधी ने उनसे बात की थी, ये उनको और अब लगता है कि संयोजक बनने के बाद ये काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी।